नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, 15वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 14 हो चुके थे, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन, जो बार बार आपसे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है। आप अपनी तैयारी को अभी जान सकते हैं कि आपका क्या लेवल है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप कितने राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वीडियो को रोकना और वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। सबसे पहले ऐसी सीरीज आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकी नंबर काउंट करना है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए 15 नंबर हैं, तो 15 में या तो 3 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे। ठीक है, किसके बनेंगे, या तो 3 के बनेंगे या 5 के बनेंगे। तो सबसे पहले अपन बड़े के देखते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से आ रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ। देखिए ए, फिर क्या है बी, फिर डैश, फिर सी, फिर क्या है ए। तो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब एक पेयर यहाँ बन रहा है। ठीक है, यदि 5 के नहीं बनेंगे तो अपन 3 के चेक करेंगे। अब देखिए ए के बाद क्या है डैश, फिर क्या है बी, फिर क्या है डैश, फिर क्या है सी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर डबल सी। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब एक यहाँ, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या हो रहा है, आपको कुछ सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। देखिए सबसे पहले ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा, मतलब ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन अब देखिए एक तो अपन ने ये छोड़ दिया, उसके बाद जो आपको डैश ए दूसरे नंबर है, मतलब ये यहाँ पर ए है। तो देखिए 1 2 3 मतलब बी, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, बी आ सकता है, मतलब बी यहाँ पर, मतलब ए भी आपको आखिरी में चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए भी 100% नहीं है, अभी अपन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए डबल ए बी डबल सी, तो यहाँ पर भी यदि अपन डबल ए और यहाँ पर सी, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा ए और फिर क्या आएगा सी। तो दोनों ऑप्शनों में ए सी है, तो मतलब डबल ए बी डबल सी, तो डबल ए फिर से क्या आ जाएगा ए, मतलब सी ए। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो डबल ए सी, फिर क्या है सी ए, मतलब अब यहाँ क्या आना चाहिए सी, तो सी बिल्कुल आ रहा और ए भी अपन ने पहले निकाल लिए थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या, बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरीज क्या बनी आपकी, डबल ए बी सी, डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, डबल ए बी डबल सी, ये आपकी क्या बन चुकी है सीरीज। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है देखिए 255, फिर 300 कितना है 66, फिर 479 और 684 और क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब देखिए यदि आप देख पा रहे हैं, यदि यहाँ पर कुछ प्लस हुआ होगा तो कितना प्लस हुआ होगा, 1 और 1 111। ठीक है, 111 हो रहा, 1 1 1, हाँ। और यहाँ पर कितना प्लस हुआ है बताइए, 3 1 और कितना है 1, मतलब 113। और यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, आप देखिए 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ एक बढ़ जाएगा तो 8, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ, ठीक है, और ये 205। अब देखिए यदि यहाँ पर होता कितना प्लस हुआ था 2, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गए। यदि यहाँ पर मान लीजिए 1 ज़्यादा हुआ होता है, या फिर देखिए 3 हुआ होता है, या फिर 5 हुआ होता, तो अपन वो चेक करते। तो इस प्रकार की सीरीज नहीं बनी हुई। तो ये किस प्रकार की सीरीज है, जल्दी से बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 255 है, हाँ, 366, 479 और 684। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ए 5, ठीक है, देखिए 5 है, 5 के यदि अपन वर्ग करते हैं तो कितना आता है 25। तो एक देखिए ये दोनों कितने हो जाएंगे बताइए 25। इसी प्रकार से कितना है 6, यदि 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बताइए 36। तो 36 यानी ये आपको 36 दिख रहा होगा। इसी प्रकार से 7,
यदि अपन 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो ये क्या है 49। यदि अपन इसका भी करते हैं मतलब 8, यदि 8 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 64, तो आपके सामने दिया हुआ है 64। अब आपको ऐसा विकल्प चेक करना है जिसका वर्ग करने पर, ठीक है, बीच के अंक का वर्ग करने पर संख्या आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए यदि अपन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए मतलब कितना है 8 9 1। यदि अपन 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग होता है कितना 81, जो कि आपके सामने 81 है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सीरीज आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार की सीरीज थी, अच्छी सीरीज थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इसको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना है। ठीक है, क्या जमाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना है, जल्दी से जमाइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए ड्रिंक, तो ड्रिंक ड्रिंक ड्राइव। अब देखिए डी यहाँ क्या है भी, तो देखिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यदि आप देख पा रहे हो सबसे पहले इसमें क्या है 4, इसमें भी क्या है सबसे पहले 4, इसमें भी क्या है सबसे पहले 4, इसमें भी क्या है सबसे पहले 4, मतलब ये 4 तो पहले नंबर पर आना ही आना है, आना कि नहीं आना, तो उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब अपन आगे चेक करेंगे इनमें, मतलब 1 2 3 और 5 नंबर में, क्योंकि 4 नंबर सबसे पहले आना ही आना है, उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए DRI अब देखिए यहाँ पर क्या आर डी आर यहाँ पर है, डी आर यहाँ पर है, DRI यहाँ पर है, DI यहाँ पर C है, तो ये तो पहले आ गया था DIC, मतलब अब ये आएगा DRA है, मतलब 4 और 5 आएगा, 4 5 आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अब आपके पास ऑप्शन बचे कितने, 2, या तो ऑप्शन क्या सही होगा ए, या फिर सही होगा क्या डी। तो अब आपको चेक करना 1 और ऑप्शन 5, मतलब 2, 1 और 2 में चेक करेंगे और आगे चेक करने का। तो देखिए ड्रिंक, फिर क्या है यहाँ पर क्या है आई, मतलब ड्रिंक पे खत्म ही हो रहा, तो क्या आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको टाइम बचाना, स्पीड में से क्वेश्चन को सोल्व करना। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, ये ठीक है त्रिभुज का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इतना आपको पता होगा यदि इस प्रकार की ट्रायंगल है तो 1 + 2 कितने होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं। तो इस प्रकार के इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए ये बड़ा वाला यदि आप पूरा बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले एक बड़ा वाला बना हुआ है, सबसे पहले कितने हो जाएंगे 3, फिर एक यदि अपन इसके मीडियम में देखेंगे यहाँ से उन्होंने बना दिया एक तो ये भी बन गया मतलब 3, फिर एक, फिर उन्होंने क्या किया यहाँ से फिर एक बना दिया, ये वाला फिर से बना दिया, तो ये क्या होगा 3, मतलब 9 तो आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। 9 के बाद भी इसमें कुछ त्रिभुज हैं, ट्रायंगल हैं, तो देख लीजिएगा सबसे पहले एक ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये काउंट तो हुआ नहीं, अब एक इसी प्रकार से एक यहाँ से बन जाएगा, तो 2 ये हो गए, हुए ये 2 के नहीं हुए, तो अब आपके सामने कितने हो चुके 11। यदि आप यहाँ से भी देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये वाला ये बड़ा, यदि यहाँ से भी देखिए ये बड़ा वाला, तो मतलब 2 फिर से हो गए, तो 13 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, नहीं होगा। इसमें कुछ ट्रायंगल और हैं जो आपको देखने हैं, तो आपको मैं दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ जो ट्रायंगल बढ़ेगा। तो एक ट्रायंगल यदि आप देख पा रहे होंगे ये वाला काउंट नहीं हुआ, ये वाला देख लीजिए, और एक ये वाला, तो मतलब 2 ट्रायंगल और, तो आपका जो राइट आंसर है वो है 15 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करना, ज्यादातर बच्चे 13 ही आंसर देंगे, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे पहले आपने कितना आंसर दिया, 13 दिया था, 14 दिया था, 12 दिया था, 15 ही आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे। ठीक है, वीडियो के एंड में कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन सही करके बता पाता है। क्या बोला जा रहा है, यदि लाल को नीला कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए और सफेद को पीला कहा जाता है तो माणिक का रंग क्या होगा। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अब देखिए माणिक बात किसकी हुई है बताइए, माणिक की बात हुई, तो अब माणिक का रंग कैसा होता है सबसे पहले तो पता होना चाहिए। तो माणिक का जो रंग होता है वह होता है लाल, लाल होता है कि नहीं होता है, तो लाल। तो देखिए यहाँ पर लाल को क्या कहा गया है, नीला कहा गया है, नीला यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दें, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, एक विशिष्ट कोड में
कोड भाषा में पार्क को TEVO लिखा जाता है और इस कोड भाषा में टैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा? जल्दी से बताइएगा। अब देखिए पार्क पी की बात हुई तो पी आपका 16 पर, ए 1 नंबर पर और 18 पर होता है, आर और के होता है 11 नंबर पर। अब देखिए पार्क को क्या लिखा जा रहा है? टी, टी यानी 20 नंबर, ठीक है। 20 के बाद कितना है बताइए? 5, 5 के बाद कितना है बताइए? बी, बी यानी 22 नंबर और ओ ओ ओ कितना? 15 नंबर। तो यहाँ पर प्लस कितना हुआ? 4, यहाँ पर कितना हुआ? 4, यहाँ पर भी कितना हुआ? 4, यहाँ पर भी कितना हुआ? 4, 4 प्लस हो रहे हैं। तो अपन टाल्क का देखें, टाल्क यानी 20, टी यानी 20, ए यानी 1 और एल यानी 12 और 11 के की वैल्यू 11 होती है। अब देखिए इसमें जैसे ही अपन 4 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 24। इसमें भी 4 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 5। इसमें भी 4 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 16। इसमें भी 4 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 15। अब 24 पे क्या होता है? एक्स, 5 पे क्या होता है? ई, 16 पे क्या होता है? ओ पी और 15 पे क्या होता है? ओ। ये आपका राइट आंसर रहेगा, मतलब XEPO, XEPO यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने, आसानी से सोल्व होती है। यदि आपको अल्फाबेट नंबर याद है तो आप सेकंड रो में इस प्रकार के क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर वीडियो को रोकना और वीडियो को सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक। मैं डायरेक्ट करवाता चलता ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो, जल्दी। और यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। देखिए अर्पण का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है, ठीक है। अर्पण का जन्मदिन कब है? मंगलवार और 14 मार्च को। यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को हुआ है तो उस वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन हुआ है? तो देखिए कब हुआ है जन्म बताइए अर्पण का? 14 मार्च। तो मार्च में दिन कितने होते हैं सबसे पहले ये बताइएगा। मार्च में दिन होते हैं 31, 31 में से 14वें दिन तो कट गए तो बचे कितने बताइए? कितने बचे? 17। तो मार्च का क्या हो जाए? देखिए एम, एम ये 17। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है? मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जून के बाद क्या आता है? जुलाई, जुलाई के बाद देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, ठीक। यही महीने। तो देखिए मार्च में दिन होते हैं कितने बताइए? जल्दी से बताइएगा। 31। तो 31 में से 14 तो ये दिन कट चुके हैं तो बचे दिन कितने? 17, 17। अब अप्रैल, अप्रैल में दिन होते हैं 30, अप्रैल, मई में दिन होते हैं 31, जून में दिन होते हैं 30, जुलाई में होते हैं 31 और अगस्त में भी होते हैं कितने दिन? 31 और अगस्त को सितंबर। जितनी तारीख तक अपन से पूछा उससे मतलब 13 तारीख तक, ठीक है। तो इन सब में अपन को क्या करना है? जल्दी से बताइए क्या करना है? 7 का भाग देना, यहीं पर भाग देना है। यदि अपन 7 का भाग देते 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। यहाँ पर यदि अपन 7 का भाग देते तो कितना बचेगा? 2। और यदि यहाँ पर देते हैं तो कितना बचेगा? 3। यदि यहाँ पर 7 का भाग देते तो बचेगा कितना बताइए? 2। और यहाँ पर अपन 7 का भाग देते तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पर अपन 7 का भाग देते तो बचेगा कितना? 3। और यदि यहाँ पर भी अपन 7 का भाग देते तो बचेगा 6। यही बचने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब देखिए सबसे पहले इसको अपन काट सकते हैं, कैसे? देखिए 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। कैंसिल, डायरेक्ट यहीं पर जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल करना है। अब 6, 3, 9, यदि 9 करते हैं तो यहाँ बचेगा 2, 2 बच रहा मतलब 5 और 8 मतलब 1 बच रहा है, ठीक है। तो 1 क्या करना है? जोड़ देना है। ये कितना आ रहा है? 1। तो मतलब कौन सा दिन था? मंगलवार। तो मंगलवार में अपन क्या कर देंगे? 1 दिन ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुधवार आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी से सोल्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। आपको बेन आलेख है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कलम, स्याही और रिफिल, ठीक है। तो अब देखिए स्याही में क्या रहती है? रिफिल रहती है। स्याही में ही तो रिफिल रहती है और रिफिल किस में रहती है? कलम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोकना है, मैंने आपसे बोला है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि इजी रहते डायरेक्ट जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो देखिए सबसे कथन आप देख पा रहे हो क्या है कि कुछ कपड़े कैसे हैं बताइए? सफेद हैं और कुछ सफेद झंडे हैं और कोई झंडा कैसा है? सीधा नहीं है। जल्दी से बताइएगा। तो देखिए कुछ कपड़े कैसे हैं? सफेद हैं। तो अपन सबसे पहले कपड़े,
कुछ कपड़े कैसे हैं, सफेद हैं, और कुछ सफेद कैसे, झंडे हैं, कुछ सफेद क्या है बताइए, झंडे झा, ठीक है। और कोई झंडा सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, ठीक है। इस बने, या तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, तो कुछ कपड़े कैसे हैं बताइए, कुछ कपड़े सफेद हैं, और कुछ सफेद क्या है बताइए, झंडे हैं, तो कुछ सफेद झंडे हैं। और कोई झंडा क्या नहीं है, कोई झंडा सीधा नहीं है, तो ये यहाँ पर अपन ला सकते हैं, क्योंकि झंडे ये रहे तो यहाँ पर इसको अपन क्या सीधा बना सकते हैं। कोई दिक्कत इस प्रकार की क्वेश्चनों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कपड़ा ए रहा, ठीक, कपड़ा ए रहा और सीधा ए रहा, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ यदि देखें तो यहाँ तो सही हो जाएगा, लेकिन इस वाले में देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर कुछ हैं, ये देखिए ये लाल 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 कुछ दिख रहा है, कुछ है, मतलब वहां पर सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो मतलब दोनों में सही होने चाहिए, तभी आपका वो राइट आंसर माना जाता है। तो अब दूसरे नंबर ऑप्शन की अपन बात करें, दूसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कुछ सफेद सीधे हैं। तो सफेद कहाँ पर रहे, जल्दी से बताइए, सफेद कहाँ पर है, ए रहे, और क्या है, सीधे हैं। कुछ सफेद सीधे हैं, नहीं है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ सफेद सीधे हैं, यहाँ पर देखिए ए रहे सीधे और ए रहे सफेद, तो कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। लेकिन दोनों में राइट होने चाहिए, तभी वो राइट माना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ झंडे कपड़े हैं, झंडे ए रहे कपड़े ए रहे, कुछ हैं, बताइए तीसरा नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, सही हो जाएगा। तो इसकी जो निष्कर्ष रहेगा, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन के पर जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन फटाफट से दीजिए। क्या बोला जा रहा है, नीचे दी गई आकृति में एन युक्त पलक के विपरीत क्या आएगा, एन के विपरीत क्या आएगा अपन से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा विपरीत। तो देखिए आपको पता होगा जेड मेथड आप लगा सकते हैं, मतलब एन के अपोजिट आपने आसानी से निकाला एस, इस जेड बनाइए और आंसर आइए, मतलब पी के अपोजिट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। यदि अपन क्यू के अपोजिट क्या आ जाएगा, आर, क्यू के अपोजिट आ जाएगा आर। आपसे पूछा है एन के अपोजिट यानी एस, एस यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना, जेड मेथड लगाइए। जैसे पी के अपोजिट पूछा तो जेड बना दीजिए, ठीक है। और अब एक बिंदु ए रही और एक ए रही, मतलब पी के अपोजिट डब्ल्यू आ जाएगा। अपन से पूछा क्या था, एन के अपोजिट, तो एन से ऐसे बनाइए जेड, ठीक है, जेड। अब देखिए ये जेड ही उल्टा, तो एस और एन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम सर्च करके जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, पेज बना हुआ है, ठीक है। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।